हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैं भी शशांक में। दोस्तों, वर्ग यानी स्क्वायर क्या होती है, वर्ग की परिभाषा लिखी गई। किसी भी नंबर का यानी कोई भी संख्या आप ले लीजिए, नंबर का उसी नंबर से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है यानी मल्टीप्लाई करने पे जो आपको रिजल्ट मिलता है वही उस संख्या का वर्ग होता है। अब इस परिभाषा को मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अब देखो एक चीज और, स्क्वायर स्क्वायर का मतलब होता है जैसे कोई संख्या मान लीजिए यम है तो हम इसकी पावर 2 रख दें। संख्या m है, इसकी पावर 2 रख दें। यही जब घात 2 लग जाती तो उसी को कहते हैं स्क्वायर। जब घात 2 लगी तो m इंटू यम यानी प्राप्त क्या होगा, m स्क्वायर। यही क्या है, वर्ग है। तो इसी तरह से जब कोई संख्या लिया, जैसे हम ले लिए 2 का 2 लिए, 2 का स्क्वायर हम कहें कि बताइए 2 का स्क्वायर क्या होता है। यानी 2 का संख्या 2 थी, जो भी नंबर लिए हैं उस नंबर का उसी नंबर से यानी 2 का गुणा 2 से, तो 2 दूनी 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 3 है, 3 का स्क्वायर पूछे, परिभाषा पे जाइएगा, उस किसी भी नंबर का उसी नंबर से, जैसे हमने 3 लिया तो 3 का गुणा 3 से, तो 3 तिया 9। तो इसी तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के योग्य बन जाएंगे जब आपको ये पता हो। तो स्क्वायर क्या होता है, आपसे कोई पूछे कि स्क्वायर की परिभाषा या डिफिनीशन बता दीजिए तो बता दीजिए ऐसे कोई भी नंबर जिसका हम उसी से गुणा करके जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उसका वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 5 का स्क्वायर 5 पचे 25, 6 का स्क्वायर 6 छंग 36, 7 का स्क्वायर 7 सता 49। तो इसी तरह से बच्चा आप एक से, आज मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, मेथड बताने वाला हूं, 1 से 1000 तक तो किसी भी संख्या का आपसे वर्ग पूछे आप पलक झपकते ही आंसर देने के योग्य बन जाएंगे। 2 मेथड है, 2 से 3 मेथड है, सभी मैं बताऊंगा आज की इस क्लास में। केवल और केवल आपको वर्ग निकालना ही सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इस क्लास में आप बने रहिए और शानदार ट्रिक का आनंद लेते रहिए। क्लास को लाइक भी करते रहना, शेयर भी करते रहना और सब्सक्राइब भी करते रहना। चलिए दोस्तों, अब देखो लिखा है आपके सामने एक टेबल बना दिए, फर्स्ट मेथड की, सेकंड की, थर्ड की। अब एक ही संख्या के वर्ग ज्ञात करना है आपको। आप 3 तरीके से निकाल सकते हो, और सारे तरीके हैं, लेकिन मैं 3 ही तरीका क्यों लगा रहा हूं कि इन्हीं 3 तरीकों से आप इनमें से कोई भी एक तरीका यूज करोगे, आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दोगे और सही सही दोगे। देखो, पहला तरीका, अगर आपको कोई तरीका नहीं आता तो केवल एक तरीका आप सीखे हैं कि कोई भी नंबर हो उसी से हम उस संख्या का गुणा करते। जैसे 24 का 24 में गुणा करेंगे। ये अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ये तरीका सबको आता है कि तुरंत गुणा कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अब जैसे 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 9, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17 5, 576, 24 का वर्ग। ये पहला तरीका, बेसिक का तरीका, जिसको आप क्लास 4 से या 2 ही से कहिए, 1 या 2 से ही पढ़ते हुए आज तक चले आ रहे हैं, आज तक कंटिन्यू अभी भी पढ़ते चले आ रहे हैं। ये बेसिक वाला तरीका है कि वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग पूछा है तो उसी का हम उस संख्या से आपस में 2 बार क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 24 का वर्ग पूछा तो 24 का गुणा 24 से कर लिया, सीधा से मेरा आंसर आ गया। ये तो था आपका बेसिक का तरीका, पुराना तरीका। इससे आप एक 3 अंकी नहीं, 999 तक नहीं,
लाखों का वर्ग निकालोगे तब भी निकल के चला आएगा, गलत नहीं होगा। चलिए ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको और अच्छा सिखाने वाला हूँ। दूसरा क्या तरीका है, जैसे ये 24 लिखा है ना, तो इसके लिए आप एक फार्मूला याद किए होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस 24 को दो भागों में तोड़ लो, चाहे आप जैसे भी आपको आसानी पड़े। जैसे इसको आप 20 प्लस 4 तोड़ सकते हो, 21 प्लस 3 तोड़ सकते हो, कहीं से भी करोगे सबका आपका 576 आएगा। तो ये भी तरीका बहुत लेंदी बन जाएगा, तो इससे भी आपको नहीं करना। चलिए, और इसी में एक और तरीका आपको मैं बताने वाला हूं। अगला तरीका आपका है कि जो ये 2 अंक में संख्या लिखी गई, जैसे क्या लिखिए 24 लिखिए ना, इसको ऐसे अलग कर लो। अलग हो गया, 2 अलग हो गया और 4 अलग हो गया। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे 2 अंक की संख्या लिखी हो चाहे 3 अंक की लिखी हो, उसमें आप इकाई के अंक को अलग कर लेना, बाकी वाले अंक को अलग कर लेना। तो इकाई का अंक अलग हो गया और दहाई का अंक क्या हो गया, अलग हो गया। अब इस 4 का वर्ग तो करना आता है सबको ना, 4 का वर्ग किया तो कितना होता है, 16 होता है, यानी 4 का स्क्वायर 16। और इस 2 का स्क्वायर करें तो कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है। तो अब ये एक संख्या बन गई 416। अब आपको करना क्या है, ये जो 2 नंबर अलग किए गए थे इनका आपस में गुणा, 4 दूनी 8 और ये घात जो लगी है उससे गुणा, 8 दूनी 16। कैसे समझो, इकाई के अंक को अलग करो और संख्या को अलग, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4 हुआ। फिर इन नंबरों को गुणा करो, 2 चौके 8, 8 दूनी 16 आया। कितना आया, 16 आया गुणा करने पर। अब ये संख्या हम पीछे से लिखते हैं, जैसे जोड़ना होता है 16 पीछे से। बस यहीं पे एक चीज ध्यान रखना, जो भी अंक चाहे 2 अंक का गुणा करने पे आए, चाहे 3 अंक का आए और चाहे एक ही अंक का मिले, तो इकाई के अंक के नीचे मत लिखना, यहां पे मत लिखना, उसके आगे से लिखना। तो 6 और 1 इधर आगे को बढ़ते जाना। तो अब इसको जोड़ लो, 6 हुआ और 6 1 7 हुआ, 4 1 5 हुआ। ये था आपका दूसरे तरीके से आ गया 576। तो 2 मेथड हो गए, पहला गुणा का, दूसरा ट्रिक का, तीसरा और ट्रिक है मेथड है। अब इसमें आपको जानते हैं तीसरे मेथड में क्या करना है, तीसरे मेथड में देखना है कि हम इस 24 को हम ऐसा क्या जोड़ दें कि इसमें 0 आने लगे या क्या घटा दें। तो जैसे अगर हम 24 में से 4 घटा दे तो 0 आएगा कि नहीं, यानी 20 मिलेगा। तो 4 घटा दिया तो 4 घटाए तो कितना मिला, 20 मिला। अब जितना घटाए हैं उतना ही 24 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 24 में से 4 घटाए थे तो 20 आया था, अब 24 में 4 जोड़ रहे हैं तो 28 हो गया। इनका दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा। और जो संख्या जोड़े थे, जो घटाए थे, इनका दोनों का आपस में गुणा। तो 4 चौके 16 प्लस 16, तो 28 दूना 56, 560 प्लस 16 बराबर 576 आ गया। समझ गए होंगे। ये तीनों तरीका आई होप आपको पसंद आया होगा वर्ग निकालने के लिए, और आपको बताने वाला हूं और आगे ले चलने वाला हूं और सभी क्वेश्चनों पर। चलिए साथियों, और क्वेश्चन लिखे गए हैं वर्ग निकालना, और इनको मैं सेकंड वाले मेथड से ही निकाल के बताऊंगा आपको। सेकंड वाला मेथड आसान है, आप आराम से उत्तर देने की काबिल है। सबसे पहले दोनों नंबरों को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 9 आएगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चा, जब वर्ग करने पर एक अंक मिले तो उसको 2 अंक में लिखने के लिए उसके आगे हम 0 लगा के लिखेंगे। बस इतने ही चीज ध्यान रखना। 1 का वर्ग करते हो तो 1 होता है, जैसे देखो 1 का वर्ग करोगे तो 1 होता है, तो इसको हम 0 1 लिख सकते हैं। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, तो हम 0 4 लिख देंगे। 3 का वर्ग होता है तो 3 3 9, 0 4 ऐसे लिखा जा सकता है।
तो अगर यहाँ पे भी आपको ऐसे मिले, जैसे 3 था, 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, तो 0 9 लिख लिए। और 8 का वर्ग क्या होता है 64 लिखा है ऐसे। अब इन्हीं सबको क्या कर लीजिए गुणा, 4 8 त्रिक का 24 और 24 का 2 से गुणा, 24 दूना 48 हुआ। 48 को अब लिखना है तो इकाई के अंक के नीचे मत लिखना, उसके बाद लिखना 8 और 4। अब जोड़ लो भैया 9 8 4 4 8 और 6, ये 68 89 आएगा। अभी आपको बताना है, समझाना है, इसलिए टाइम लग रहा है, अन्यथा आप मोबाइल में जितनी देर नंबर टाइप करोगे उतनी ही देर में आप पेन चला के आंसर देने के काबिल बन जाओगे और आपका आंसर कंप्यूटर मोबाइल से भी फास्ट आने लगेगा। इसी मेथड से आप किसी भी नंबर का करोगे तो, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप कुछ नंबर लिखना, उनके प्रैक्टिस करना पेन से, मोबाइल से बिल्कुल मत करना भैया। मोबाइल ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति की स्मरण शक्ति पर सबसे ज्यादा असर डाल रही है। ठीक है, स्मरण शक्ति सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है मोबाइल। सब चीज पहले आदमी को लाखों लोगों का, हजारों लोगों का, जितने भी रिश्तेदारी होती थी, जितने भी संपर्की होते थे, सबका मोबाइल नंबर याद होता, सब कुछ याद हो जाता था। लेकिन अब तो किसी को अपने घर वालों का सभी का मोबाइल नंबर नहीं याद होगा। तो मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है जो व्यक्ति की स्मरण शक्ति को, याद रखने की क्षमता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। कैलकुलेशन में भी दिक्कत कर रहा है। पहले व्यक्ति क्या करते थे, लाखों का गुणा भाग चुटकियों में उंगलियों पर कर जाते थे, लेकिन अब आजकल क्या है, सब तो कुछ भी कहो उनको, अगर उनसे कहो कि 10 का गुणा 12 से करो बच्चा, तो 12 दाम में 120 नहीं बताएंगे, वो पहले 12 गुणे 10 करेंगे मोबाइल पे, तब बताते हैं। तो मोबाइल से बिल्कुल नहीं, सीधे इससे करिएगा और इत्मीनान से पढ़ना। क्लास मजा आएगी, क्लास में ऐसे ऐसे चीज मिलेंगे जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए आ जाइए, अगला नंबर है, देखो जैसे ये 87 है, 87 को हम अलग कर लेते हैं। 8 और 7 को अलग किया तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये तो सबको आता ही है, 8 और 7 का तो स्क्वायर आता है, इसमें कोई समस्या है नहीं। अब आप क्या करें, इनका गुणा कर ले, 8 सते 56 और 56 दूना 112 होता है। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो 7 दूनी 14 और 14 अट्ठे 112 होता है, ऐसा कर सकते हैं। 112 आया तो इकाई के अंक के नीचे मत लिखना, आगे से लिख, अब इधर से 2 1 और 1। अब जोड़ लो भैया, 2 4 तो 6 5 7 75 69 आ जाएगा 87 का स्क्वायर। अब आ जाइए, 3 अंकों की संख्या दे दी गई है तो 3 अंकों में भी आपको हमने बताया केवल आप इकाई के अंक को अलग कर लीजिए बस। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 यानी 0 4 लिखना। 11 का स्क्वायर 121 हो गया, ठीक है, समझ गए। अब 11 का गुणा 2 से, फिर 2 से, 11 दूना 22 22 दूना 44, तो यहाँ इकाई के अंक पे नहीं, आगे से 4 4 लिखा और जोड़ दीजिए भैया, 4 4 4 1 5 2 और 1 12,544। ये है किसका, 112 का वर्ग। तो ये थी आज की आपकी छोटी सी प्यारी सी वर्ग पे क्लास। अगली क्लास में आपको दशमलव पे और घन पे वर्गमूल निकालना बता के अगली क्लास में पूरा टॉपिक फाइनल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे। और आपके लिए होमवर्क में 3 से क्वेश्चन है, लिख लीजिए। 299 का स्क्वायर, 199 का, 119 का स्क्वायर और 199 का स्क्वायर, इनके आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जरूर से जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।